भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा सामूहिक सही है? कौन सा समूह सही है? वेपुत, वेपरणे, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से सही समूह है वेपुत, वेपरणे, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टा सात्विक अनुभाव कहलाती है। इन्हें सात्विक भाव भी कहते हैं। ये 8 माने गए हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपुत, वेपरणे, अश्रु और प्रलय। सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को कहते हैं विभाव। सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को विभाव कहते हैं। रस के 4 तत्व होते हैं: विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव के 2 भेद हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन का एक भाग आश्रय भी होता है। आश्रय जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। उद्दीपन स्थायी भाव को उद्दीपन करने या तीव्र करने वाला कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। अनुभाव आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव के 4 भेद हैं: कायिक, मानसिक, वाचिक और आहारी। व्याभिचारी भाव, व्याभिचारी का या संचारी भाव। संचारी भाव में सहायक है जो अनुकूल परिस्थिति में घटते बढ़ते हैं। स्थायी भाव मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। ये 9 हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाता है अनुभव। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं: कायिक और सात्विक। विभाव जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकास अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है उन कारकों को विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। संचारी भाव जो स्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इसे व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भाव जो भाव चिरकाल तक स्थित चित्त में स्थिर रहता है उसे विरुद्ध या अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकते हैं और विभाव आदि से संबंध होने पर रस रूप में व्यक्त होता है उसे आनंद के मूलभूत भाव को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है। रस, विभाव आदि अनुभाव, संचारी भाव, संयोगात्री रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? नाट्यशास्त्र। रस सूत्र विभाव अनुभाव व्याभिचारी योग रस निष्पत्ति भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में आया है। उस सूत्र में भरत मुनि ने बताया है कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य रसात्मक काव्यम सूत्र दिया। रस सागर में पंडित जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य सूत्र दिया। 10 रूपक धनंजय कृत नाटक के 10 रूपों का लक्षण एवं विशेषता प्रकट करने वाला ग्रंथ है। भट्टनायक या भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्टनायक या भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन, शंकुक अनुमितिवाद न्याय दर्शन, भट्टनायक भुक्तिवाद सांख्य दर्शन, अनुभव गुप्त अभिव्यक्तिवाद
शैव दर्शन। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अन्य सभी माधुर्य संयोग वियोग असंगत नाम है। संयोग वियोग श्रृंगार रस के भेद हैं। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय के से संबंध है? रस। सहृदय सामाजिक तथा साधारणीकरण की अवधारणा रस संप्रदाय से संबंधित होती है। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख रसास्वादी आचार्य हैं, अतः इन्होंने रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। शेष सिद्धांत संगत नहीं है। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? कुरुक्षेत्र कविता में वीर रस है। रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में वीर रस का प्रयोग हुआ है, जबकि श्रृंगार, करुण तथा वात्सल्य रस असंगत दिए गए हैं। ये अगले वीडियो में मैं बना चुकी हूँ पहले इसका वीडियो, ये बीच में छूट गया था मुझसे छंद वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी, पर आप कृपया करके कम से कम पढ़ तो लें। मेरे पास भी नहीं पढ़ना चाहते वो भी कोई बात नहीं, पर पढ़ लें। इस बुक को खरीद कर पढ़ लें या फिर इस बुक को कहीं और से पढ़ लें, पर पढ़ लें।